नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस ने बैंकिंग क्लर्क्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई से भरा जा रहा है। और इसमें एक ऐसा कंडीशन फर्स्ट टाइम लगाया गया है कि जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सरकार अथवा डीएफएस अथवा आईबीपीएस क्या चाहती है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या नया रूल लागू होना चाहिए। अप्लाइंग फॉर ए बैंक जॉब कैंडिडेट्स नीड टू हैव ए हेल्दी सिबिल स्कोर। आपको अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में अगर आप जाएं तो गो टू इंडेक्स 11 क्रेडिट हिस्ट्री, और क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग इंश्योर दैट दे मेंटेन ए हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एंड शैल हैव ए मिनिमम सिविल स्कोर ऑफ 650 आर above at the time of joining of the participating bank. The minimum credit score will be as per the policy of participating banks amended from time to time. Second point लिखा है, those candidates whose CIBIL status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated or produce the NOC from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts adversely reflected in the civil, failing which the letter of offer may be withdrawn, cancelled. The final discretion in this regard remain with the allotted bank. Note: candidates with no bank account shall not be required to produce the civil status. Civil score requirement is not a precondition to apply. जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका सिविल यानी क्रेडिट हिस्ट्री सिविल स्कोर के हिसाब से 650 या उसके ऊपर होना चाहिए। और उन कैंडिडेट्स को जो जिनके पास ए बैंक अकाउंट नहीं है उनको लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। अब यहां दो बातें उठती हैं कि जो बंदा बैंक जॉब के लिए अप्लाई करेगा जिसमें 18 से 25 वर्ष की उम्र होती है तो शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। इट मीन्स आपको बैंक अकाउंट यानी क्रेडिट स्कोर का देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आईएएस भी ऐसा नहीं होगा जहां पे क्रेडिट हिस्ट्री की डिमांड की जा रही है। लेकिन बैंक्स में ऐसा क्यों? और ये है कि और क्रेडिट स्कोर, सिविल क्रेडिट स्कोर, अगर किसी बंदे ने कोई लोन अवेल नहीं किया है तो -1 आता है। और क्रेडिट स्कोर अगर आपने जो सिविल का अपडेशन टाइम टू टाइम नहीं होता है और अगर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो एस्पिरेंट अपना क्रेडिट स्टेटस नहीं दे पाता है तो आप उसका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। यानी कि किसी की गुणवत्ता, टैलेंट, योग्यता, क्वालिफिकेशन, डिजर्विंग, क्वालिफाइंग मार्क्स से आप क्रेडिट हिस्ट्री का क्या जोड़ना, ये नहीं समझ में आता है कि वित्त मंत्रालय ने इस बात को कहा है, आईबीपीएस ने कहा है, कहां से कहा है। अगर जहां से भी हुआ हो दिस कंडीशन मस्ट बी वेप्ड। और हमारे जो यूएफबीयू, एआईबीए सारे लीडर्स हैं। एक तो पहली बात कि क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें केवल 4 बैंकों ने इंडेंट दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि केवल 4045 वैकेंसी आई है इंस्टेड ऑफ की जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है इन एडिशन टू एसबीआई, उन्होंने अपना कोई इंडेंट, उसमें 7 बैंकों ने इंडेंट नहीं दिया है। एक तो वैकेंसी कम
ऊपर से इस तरह की कंडीशन इम्पोज करना जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जाती होगी। यूनियंस को तुरंत इंटरफियर करके डीएफएस से, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से ये डिमांड रखना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ द कंडीशन जो इम्पोज किया गया उसे तुरंत विड्रॉ किया जाए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हों वो अपने टैलेंट से अपने क्वालिफाई करके जॉब के लिए आए, ना कि इसमें पढ़ें कि सिविल स्कोर क्या है और उनको कैसे रिमूव स्टेटस ठीक किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।